रिश्ते की डोर अगर सिर्फ उन्हीं दो लोगों के बीच रहे जो एक रिश्ते में बंधे हैं तो वो रिश्ता सबसे अच्छा और लंबा जाता है। लेकिन यही अगर उसी रिश्ते की डोर कोई और संभाल ले तो ये रिश्ता बस नाम का रह जाता है। हेलो दोस्तों और मेरे सारे चाहने वालों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग स्टोरी ऑब्सेशन पर। आज की कहानी एक लव स्टोरी है जिसमें प्यार बेशुमार है, जीने मरने की कस्में हैं, हमेशा साथ रहने के वादे हैं, जिंदगी भर साथ निभाने के बातें हैं और ना जाने क्या क्या। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट भी है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, तो इसे एक कहानी की तरह ही पढ़ें। इस कहानी में कही हुई बात को अपनी जिंदगी में शामिल ना करें। ये कहानी है रूही और रोहन की, जो एक साथ एक ही कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। शुरुआत में दोनों बहुत दूर रहते थे क्योंकि दोनों के ख्याल बहुत अलग थे। एक ही क्लास में रहते हुए कोई किसी को जानते तक नहीं थे। एक दिन ऐसे ही रूही अपने घर के लिए बस निकलने ही वाली थी कि तभी रोहन वहां आ जाता है। वैसे तो रोहन अपने किसी काम से आया था, पर रूही को थोड़ा परेशान देख उससे रहा नहीं गया और उसने रूही से पूछ लिया। रूही तभी किसी से फोन पर बात कर रही थी और रो रही थी। वो बार बार एक बार दोहराए जा रही थी कि प्लीज मुझे एक बार बात कर लो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही रोहन को देखती है वो थोड़े देर के लिए चुप हो जाती है। वो लगातार बस इसी बात को दोहराई जा रही थी और फिर उसका फोन कट जाता है। रोहन ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था, पर वो कुछ बोलता नहीं है। रोहन उससे पूछने ही वाला था कि तभी रूही वहां से चली जाती है। अगले दिन जब रोहन कॉलेज आता है तो रूही से बात करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है रूही कोई मुसीबत में है और उसे मदद की जरूरत है। लेकिन आज रूही क्लास थोड़ी देर में आती है और इसके लिए टीचर से डांट भी सुनती है। क्लास खत्म होने पर रोहन झट से रूही के पास जाता है और हेलो बोलता है। रूही इस बात का कोई जवाब नहीं देती, पर बिना कुछ बोले चली जाती है। रोहन उसके पीछे पीछे जाता है और पूछता है, क्या हुआ, मुझसे बात करने में कोई दिक्कत है? क्या मैं तुम्हें इंसान नहीं लगता? क्या मुझसे बात करने से तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ जाओगी? इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं देती रूही और वहां से बस स्टॉप फॉलोइंग मी कहकर चली जाती है। लेकिन रोहन फिर भी उसकी प्रॉब्लम को लेकर परेशान रहता है और अगले दिन वो फिर से क्लास खत्म होने पर रूही से वही सारे सवाल करता है। रूही गुस्से में, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कल से मुझे परेशान किए जा रहे हो। अपने काम से काम नहीं रख सकते क्या? रोहन, अरे पर बस इतना ही कहते रूही वहां से फिर से चली जाती है। अगले दिन रूही क्लास में आती है। क्लास खत्म होते ही वो एक बालकनी में जाकर बैठ जाती है। तभी वहां रोहन आ जाता है। रोहन, रूही देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करने आया हूं, ना ही कोई सवाल करने। मैं तो बस तुम्हें परेशान देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ लिया। सॉरी सॉरी बोलने आया था आज, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो। रोहन वहां से जाने लगता है। दोनों फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रोहन रूही को रोते देखता है। वो उसको हंसाने की कोशिश करता है, उसका ख्याल रखता है, दिन भर उसी के साथ रहता है। रूही ये सब देखकर रोहन से कहती है कि यार रोहन, तू जा, अगर तेरी गर्लफ्रेंड ने देख लिया या पूछेगी तो क्या जवाब देगा तू? रोहन, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही तो हूं, मुझे कौन पूछेगी? रूही रोहन को देखती रहती है और फिर थोड़ी देर बाद उसे गले लगा लेती है। दोनों अब खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। दोनों काफी टाइम बातें करते हैं। दिन महीने में बदला, महीना साल में बदला और साल सालों में बदल गया। एक दिन रूही जब एक दुकान में कुछ सामान खरीद रही थी तो उसने अपने पहले बॉयफ्रेंड को देखा और वो सारी यादें फिर से ताज़ा हो गई। रूही को बहुत मन हुआ कि वो उसको गले लगा ले, पर वो सिर्फ उसे देखती रही। रोहन का ख्याल आया और वो वहां से चली गई। मॉरल इस कहानी की, दर्द भरी लव स्टोरी, प्यार एक खूबसूरत सा एहसास है। इसे धोखे का रूप देकर न कोई खुश रहा है और न कोई आगे बढ़ा है। जिसने एक बार धोखा दिया है वो दोबारा दे सकता है। ऐसे किसी के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहो पर खुश।